वेलकम फ्रेंड्स। जैक बोर्ड क्लास 9th का एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान का हो गया, तो आंसर की आप लोग मिलाते चलिए 12 मार्च का। तो आपका कितना सही होता है 40 प्रश्न में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न है 2 में, देखिए, लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाव रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रवक्ता मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 85% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 1929 से 1932 तक अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। बी है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सी है, निर्यात गिरता जा रहा था। डी है, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोजेट दी लाइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए? तो इसका ऑप्शन ए है, जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने। बी है, घुमंतू खेती को रोकने। सी है, शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने। डी है, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों पर फैला है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, गारो, खासी व जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो, सॉरी, डी सही हो जाएगा, मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊपरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौसम और जलवायु के। नेक्स्ट है 17 नंबर, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो इसका ऑप्शन बी है सही, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विश्व के किस देश में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रस्तावना को कहा गया है भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन ए है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने, बी है चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने, सी है अपने विचारों को व्यक्त करने, डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ए बी सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ए नए कानून बना सकती है, ये भी सही है, बी मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, ये भी सही है, सी मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहां कितने परिवार निवास करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि यानी कि खेती। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रम, यानी कि मेहनत जिसको हम लोग बोलते हैं, काम करते हैं, है ना, परिश्रम करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जब औजारों मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थाई पूंजी कहा जाता है। अस्थाई यानी कि वो रह जाता है, मशीन मान लीजिए कोई खरीदे तो वो बहुत दिन तक रह जाता है, एक स्थान घेरता है ना, इसलिए उसको अस्थाई पूंजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम के ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके किसके महत्व को अनुभव किया होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या ए निर्धन है, बी कुपोषण के शिकार है, सी निरक्षर है, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि 26 करोड़ जनसंख्या अभी भी निर्धन है, कुपोषण के शिकार है, निरक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर्धनता है।
और लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है साक्षरता दर, बी है लोगों का स्वास्थ्य, सी है कौशल निर्माण, डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।